डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो हमारा मेटाबॉलिज्म अफेक्ट करती है। इंसुलिन का बॉडी में रेजिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन का काम बिगड़ जाता है और जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट का जो एब्सॉर्प्शन या फिर मेटाबॉलिज्म है वो भी बिगड़ जाता है। और इसी की वजह से हमारे बॉडी के जो बाकी के ऑर्गन्स है उस पे भी लोड आ जाता है, हमारे सिस्टम पे लोड आ जाता है। और जब भी ये बाकी के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि लिवर हो या किडनी हो, अगर इन पे ये लोड आ जाए तो कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारे बॉडी पे इन सब का कैसे प्रभाव होता है, तो ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। और ये डायबिटीज़ से भी कैसे इंटरलिंक्ड है ये भी समझना ज़रूरी है। और उसी के साथ ये इनको कंट्रोल भी कैसा किया जाए ये भी जानना इम्पॉर्टेंट है। तो जानने के लिए इस वीडियो को देखिए और मुझे कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगता है। डायबिटीज़ का पहला प्रभाव, या फिर हम कह सकते हैं डायबिटीज़ जब कॉम्प्लिकेट होता है तो उसका पहला प्रभाव हमारे किडनी पे आ जाता है। और जब भी किडनी पे डायबिटीज़ का प्रभाव आता है तो किडनी का फंक्शन हैम्पर हो जाता है, किडनी का फंक्शन कम हो जाता है। और हमारे किडनी का ये मेन फंक्शन है कि हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स रहते हैं वो बॉडी से निकाल दें। और जब भी ये फंक्शन ही अफेक्ट हो जाता है तो बहुत सारी टॉक्सिसिटी हमारे बॉडी में हो जाती है, बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में रह जाते हैं। और उसमें जो सबसे कॉमन जो बॉडी से बाहर नहीं निकलता वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड हमारे बॉडी में कुछ चीज़ों का घटन होने की वजह से हो जाता है। जैसे कि जो प्रोटीन्स आप खाते हैं, चिकन से जाने वाला प्रोटीन या फिर मीट से जाने वाला प्रोटीन, उसमें प्यूरिन नामक कंपाउंड्स प्रेजेंट रहते हैं। जब इनका ब्रेकडाउन हो जाता है तो यूरिक एसिड फॉर्म होता है। तो अगर ये यूरिक एसिड आपके बॉडी से बाहर नहीं निकलता तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है। तो इसका प्रभाव आपके जॉइंट्स पे होता है, यानी कि आपके जॉइंट्स इन्फ्लेम हो जाते हैं, सूजन आ जाती है, कभी कभी जॉइंट्स में दुखना चालू हो जाता है। तो ये सारे कंप्लेंट्स हाई यूरिक एसिड की वजह से होते हैं। डायबिटीज़ का दूसरा प्रभाव पड़ता है हमारे ब्लड वेसल्स पे। डायबिटीज़ की वजह से हमारे ब्लड वेसल्स में भी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है, यानी कि सूजन होती है। और जब भी बॉडी में कहीं पे भी इंजरी हो या फिर इन्फ्लेमेशन हो तो कुछ ऐसे सेल्स आ जाते हैं जो ये कम करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान हमारी जो वेसल्स है या फिर हमारी ब्लड की जो नसाएं हैं उनका इलास्टिसिटी या फिर उनकी जो वॉल्स प्रेजेंट रहती है वो डैमेज होना चालू हो जाते हैं। और उनकी जो क्षमता रहती है कभी बढ़ना या फिर कभी कम होना, वो क्षमता बिगड़ जाती है और ब्लड एक ही प्रेशर में फ्लो हो जाता है। और ये प्रेशर यूजुअली हाई रहता है और इसी की वजह से आपको डायबिटीज़ में बीपी की भी तकलीफ आ जाती है। तो बहुत बार बहुत सारे पेशेंट्स को डायबिटीज़ में बीपी होने का कारण यही होता है। डायबिटीज़ पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर और यूरिक एसिड दोनों ही बढ़े हुए हैं, तो हम इनको कंट्रोल कैसे कर पाए? तो इसका आंसर है, अगर कुछ हम लाइफस्टाइल में चेंज करते हैं या फिर कुछ डाइट में चेंज करते हैं तो बहुत बार ये चीज़ें कंट्रोल में आ सकती है। तो डाइट में ऐसे कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है वो ही मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला तो डायबिटीज़ है तो आपको एडिशनल शुगर्स तो कोई भी खाने नहीं है, जैसे कि मिठाई हो या फिर चॉकलेट्स या फिर पैक्ड फूड हो या फिर बिस्किट्स हो, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शुगर्स रहते हैं, हिडन शुगर्स रहते हैं और इसकी वजह से आपका डायबिटीज़ का नियंत्रण पूरी तरीके से बिगड़ सकता है। तो आपको पहले तो सारे एडिशनल स्वीट्स आपको कट डाउन करने हैं। दूसरा डाइटरी चेंज जो आपको करना है वो है सोडियम की मात्रा कम खानी है और ये आता है नमक में। नमक में बहुत सारा सोडियम रहता है, तो आप नमक से ज़्यादा बनी हुई चीज़ें यानी कि पापड़ हो या फिर पिकल्स हो यानी कि अचार हो, तो ये सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक प्रेजेंट रहता है और इस सोडियम से आपका बीपी भी बढ़ सकता है। तो ये आपको अवॉइड करनी चाहिए। और तीसरा है
वो खाद्य पदार्थ जिसमें हाई प्यूरिन प्रेजेंट रहता है या फिर ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं जिनका गठन होने के बाद वो प्यूरिन में फॉर्म होने वाला है, जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ता है। तो वो है सी फूड या फिर रेड मीट। और अल्कोहल, उसमें भी बियर से आपका प्यूरिन भी बढ़ सकता है, तो आपको वो भी अवॉइड करना चाहिए। और उसी के साथ ईस्ट से बनाई हुई चीज़ें, यानी कि ब्रेड में ईस्ट का इस्तेमाल होता है, ब्रेड मैदे से भी बनता है, तो वो शुगर के लिए, आपके यूरिक एसिड के लिए, दोनों के लिए वो अच्छा नहीं है, तो आप इसको भी अवॉइड करें। तो अगर आपको ये तीनों ही कंडीशंस है और अगर आपको अच्छा हेल्दी खाना है, तो वही चीज़ें यूज़ करें जो फाइबर में और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से प्रेजेंट है, जैसे कि ओट्स या फिर ब्राउन राइस, बहुत सारी सब्जियाँ या फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स और अच्छे वाले फल जिसमें अच्छा फाइबर प्रेजेंट रहता है, जैसे कि कुछ सिट्रस फ्रूट्स या फिर बेरीज आप खा सकते हैं, जिससे भी आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलने वाले हैं, जो आपका इन्फ्लेमेशन, बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है वो कम कर देंगे। इसी के साथ आप हरी सब्जियां भी इंक्लूड कीजिए, क्योंकि हरी सब्जियों से भी बहुत सारा पोषण मिलता है। तो ऐसी वाली ही चीज़ें खाएं जिससे आपको फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, ताकि आपके ये तीनों भी चीज़ें कंट्रोल में रह पाए। दूसरा आपको जो चेंज करना चाहिए वो है बहुत सारा पानी पीना। नॉर्मली सबको 2.5 से 3 लीटर तक पानी पीना चाहिए। जब भी इतनी क्वांटिटी आपके शरीर में जाती है, पानी की इतनी क्वांटिटी आपके शरीर में जाती है, तो ही वो सारे टॉक्सिन्स आपके बॉडी से फ्लश आउट होने में मदद हो जाती है और आपके किडनी पे भी प्रेशर नहीं आता और डिहाइड्रेशन भी नहीं होता, जिससे आपका ग्लूकोज भी डाइल्यूटेड रहता है। तो पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है वज़न कंट्रोल और एक्सरसाइज। ये दोनों ही चीज़ें करने से आपके तीनों डिसीज़ेस में फ़र्क लाने वाला है, फ़ायदा होने वाला है। अगर आप एक्सरसाइज, रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं, एटलीस्ट 45 मिनट्स का वॉक लेते हैं या फिर थोड़े एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाले एक्सरसाइजेस करते हैं, तो आपको इसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इससे आपका ग्लूकोज और बीपी दोनों ही कंट्रोल हो जाएंगे। और वेट मैनेजमेंट में ज़्यादातर ऑयली फूड्स को अवॉइड करें, ज़्यादा शुगर वाले फूड्स को अवॉइड करें। बहुत सारा फाइबर और कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली चीज़ें अगर आप आहार में इंक्लूड करते हैं, तो आपका वेट भी मैनेज होता है, और जब भी वेट मैनेज होता है तो आपका यूरिक एसिड भी कंट्रोल में आ जाता है। जो चौथा बदलाव आपको करना चाहिए वो है दवाइयों का पालन और रूटीन चेकअप्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मुझे कमेंट में बताइए कि मैंने जो आपको सुझाव दिए हैं वो आपको पसंद आते हैं या नहीं।